आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। देखा जाए तो जिंदगी का नाम ही संघर्ष है, लेकिन जिंदगी तब बोझ लगने लगती है जब संघर्ष खत्म होने का नाम ही ना ले। दरअसल हम बात ऐसे लोगों की कर रहे हैं जिनकी सुध सरकार भी नहीं लेती है, अपने हाल पर ही जीवन के दिन गिन गिन कर काट रहे हैं। आपको बता दें कि आज हमने ऐसे लोगों की दास्तान देखी जो पेट के लिए पशुओं को लेकर अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे तक पैदल चलकर जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उन पशुपालकों की जो अपना प्रदेश छोड़कर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भेड़ों को पालने के लिए आते हैं। देखिए आखिर ये लोग क्यों राजस्थान से मध्य प्रदेश में आते हैं, क्या है इनकी समस्या। बहुत समस्या आती है। आखिर क्यों आप ये काम छोड़ नहीं देते हो, सब बेच के ना? तो कई मजदूरी करेगा, कहीं जमीन जागा नहीं है, कहीं मजदूरी, कहीं दूसरा धंधा भी हमारे याद नहीं है। ये धंधा बंद होता है हम भूखे मरेंगे, कहीं करेंगे दूसरा कहीं धंधा नहीं, जमीन जागा नहीं है। वही राजस्थान में पानी भी नहीं पड़ता था, कहीं पाकेगा हमारे। अब आप ये भी सुनिए कि आखिर इन भेड़ बकरियों पालकों को इधर उधर भटकने में क्या क्या परेशानियां होती हैं। राजस्थान से आने वाले पशुपालकों को ठंड बारिश के अलावा गर्मियों में भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि इन पशुपालकों को राशन पाने के लिए किसानों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। अगर किसान उनके डेरे खेत में ठहराने को राजी हो तो राशन मिलता है, वरना नहीं। राशन को लेकर इन पशुपालकों का क्या कुछ कहना है, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। हमारे को जो कंट्रोल का जो मिलता है ना, जो अनाज मिलता है, जो गेहूँ वगैरह, ये हमको यहाँ से चालू कर दे तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो गया। आगे से लॉकडाउन के बारे में हम भी बहुत परेशान हो चुके हैं। तो उसके लिए हमको जो एमपी सरकार जो हमारा अच्छा काम कर ले कि मतलब जो अनाज जो चालू कर देना तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा ऐसे करके। तो उसके लिए क्या है कि हमको सरकार को हम उधर राजस्थान में जाते हैं, लेकिन राजस्थान में भी हमको नहीं मिलता है और इधर भी नहीं मिलता है। तरीके बहुत सारे अधिकारी के पास गए हम, लेकिन हम कुछ सुनवाई नहीं करते हैं कि तुम राजस्थान के हो, यहाँ के नहीं हो, ऐसे करके नहीं देते। लेकिन हमको मिलना चाहिए ना, हम भी इधर के हैं। हमको देखो, हम वो पेट पालने के लिए आते हैं तो मतलब राजस्थान है वो एमपी एक ही है, अपना भारत तो पूरा एक ही है ना। जिससे मतलब इंडिया आपने लिखाया है कि हमारा इंडिया चैनल है, तो इंडिया तो पूरा एक ही है ना। तो उसमें से हमको जो राशन पानी क्यों नहीं मिल सकता। हालांकि राजस्थानी पशुपालक अपने पूरे परिवार के साथ भेड़ बकरियां लेकर हर मौसम में इधर उधर भटकते हैं, कड़ी मेहनत और संघर्ष करते हैं। महिलाएं बच्चे जंगलों में ही दिन रात गुजारते हैं, लेकिन उनकी सुध कोई सरकार भी नहीं रही। आखिर सरकार से ये लोग क्या चाहते हैं, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। जा रहे हैं कई लोग, हमारे राजस्थान से महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, बड़ी सरकार को भी ये सूचना करनी चाहिए कि हमारे लिए 4 लाइन पे अगर किसका एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाता है, तो हमारे लिए इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। कई जगह पर 2 पशु एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई जगह पर 100 पशु भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए आखिर में कलम पास नहीं होता है कि भाई आपके इंश्योरेंस पॉलिसी है नहीं। तो सरकार को, बड़ी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर लाखों की संख्या में हमारे पशुपालक भाई बैठे हुए मध्य प्रदेश के अंदर, सभी के लिए ये एक अलॉटमेंट होना चाहिए कि उसी को इंश्योरेंस दिया जाए और हमारे लिए वो राहत मिले। तो सुना आपने इन पशुपालकों की समस्या। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों के लिए सरकार इनकी जायज मांग को पूरा करेगी या फिर ये लोग ऐसे ही भटकने के लिए मजबूर होते रहेंगे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से विशेष संवाददाता अमर वर्मा की रिपोर्ट। जी, आप राजस्थान से मध्य प्रदेश, गुजरात इधर घूमते हैं, तो क्या समस्या आती है आपको इधर? सर हमारा जो राजस्थान में तो लेकिन खारा पानी है, वो तो पूरे सबको मालूम ही है, और उधर खेती बाड़ी बहुत कम होती है। और दूसरा सवाल ये है कि हम लोग भूमिहीन है, हमारे पास ज़मीन जायदाद है नहीं, तो हमारी खेती ये पशु ही है, पशु पर ही हमारे जीवन निर्भर करते हैं हम लोग। तो उधर पानी खारा है और उतना खाना पीने की व्यवस्था है नहीं, इसलिए मध्य प्रदेश ये अच्छा है, लेकिन मीठा पानी है तो खाने का इधर भी बहुत अच्छा मिलता है। तो इधर आते हैं तो पैदल हम राजस्थान से मध्य प्रदेश आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ में पहला पॉइंट तो ये आते हैं कि पहले हम 20 घर परिवार से एक साथ में रहते थे, और आज एक परिवार से या 2 परिवार से रहते हैं। और फॉरेस्ट विभाग के अंदर हम लोगों को जाने के लिए बिल्कुल प्रतिबंध है। तो
तो चोर लोग हम पर बहुत अटैक कर रहे हैं, मतलब चोरों की समस्या है। बहुत ज़्यादा समस्या है। जैसे कि आप पैदल घूमते हो, इधर से निकलते हो, तो आपको फिर राशन की आवश्यकता होती होगी, तो फिर ये कैसे उपलब्ध कराते हो, कैसी वो सुविधा होती है आपकी? सर राशन बाज़ार से लाना पड़े या गांव से लाना पड़े, लेकिन राशन हम वैसे ही हम तो भूमिहीन हैं, और राशन अगर जो परमिट जो राशन देते हैं वो अगर राजस्थान हो या मध्य प्रदेश में हो या महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, किसी भी राज्य में हो, अगर वो सरकार अगर लागू कर देता है तो हम किसी राज्य में जो वो 1 महीने में एक बार मिल जाता है तो वो थोड़ा हमको भी सहयोग मिल जाता है, पर आज तक मिला नहीं है। जिस प्रकार से जैसे आप किसानों के खेत में आपकी भेड़ वगैरह ये मतलब बिठाते हो, तो कहीं उनसे भी सहयोग मिलता है? नहीं वो सर कभी सभी मिलता है, नहीं तो मुश्किल देते हैं। कई लोग तो बैठाने के लिए सहमत नहीं होते हैं कि बस चराने में तो राजी हैं लेकिन बैठाना नहीं है, और कई लोग समझते हैं इस बात को कि इसका जो फिनाइल जो पेशाब है वो फिनाइल खेत में लगता है, जैविक खाद हैं, ये 3 साल तक उनका रिजल्ट आता है। जो लोग बुजुर्ग लोग हैं समझते हैं, वो लोग हमको बैठा भी रहे हैं और बुला के भी बैठाते हैं। जी, मेरे साथ एक और दादा हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो ओंकार है। अच्छा ओंकार जी बताइए कि जिस प्रकार से आप इतनी उम्र में घूमते हो तो क्या आप थकान नहीं होती? कितना चल लेते हो दिन में? यूँ दिन में तो चलते हैं अब क्या 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चल जाते हैं, फिर मतलब कहीं ना कहीं मतलब डेरा लगा देते हैं। हाँ ये ज़्यादा चलते तो 15 भी चलते हैं, 10 भी चलते हैं। अच्छा आप कितने साल से राजस्थान से आ रहे हो ऐसे? करके हम तो 20-25 साल हो गए पहले से। हम तो 20-25 साल से। ऐसा कोई अनुभव जहाँ पर आपको तकलीफ हुई हो, ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ हुई हो, और क्या तकलीफ हुई है मतलब आपको? अभी तकलीफ में क्या हो, तकलीफ तो ये पशुपालन के फरते हैं हम, तो हमारे पास तो ये पूरी मुसीबत ही ये नहीं हो गया। अच्छा ये बताओ कि राजस्थान छोड़कर आपको मध्य प्रदेश में क्यों आना पड़ता है? ऐसा तो ये पशु लेके आते हैं, वहाँ चलने का पानी हानि है, सब पहाड़ी जगह है, तो ऐसा रेत बालू रहते हैं, तो वहाँ इधर मध्य प्रदेश में पानी मिलता है, सरना मिल जाता है ऐसे है। आसाराम जी का कि ये कई प्रकार की इनके समस्या है, इनके पशुओं की चोरी हो जाती है, कई मतलब लोग इनके साथ चोरी करते हैं, लेकिन फिर भी ये मतलब अपने पशुओं को लेकर मध्य प्रदेश में एक अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए इनको आना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मीनारा के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी, धार।